हेलो दोस्तों, द प्रॉड सर्वर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टास्क है कि हम अपनी इस मशीन पे जो हमने वर्चुअल मशीन बनाई है इस पे कैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, कैसे बूट करेंगे उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। उबंटू बेसिकली लिनक्स। और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि वीएम कैसे क्रिएट होती है वर्चुअल बॉक्स हाइपरवाइजर के थ्रू। ओके, तो अभी हमारी वीएम पावर्ड ऑफ है, इसको हम कैसे भी एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि कोई इंटरैक्टिव चीज़ है ही नहीं, कोई मीडियम है ही नहीं। तो वो मीडियम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं इस पे। तो उसके लिए आईएसओ फाइल की नीड है जो ऑलरेडी इस फोल्डर में पड़ी हुई है, अगर आप देख सकते हैं तो मैंने बता दिया है कैसे डाउनलोड करना है ये आईएसओ फाइल और एक पाथ में रखना है। कोई से भी पाथ में रख सकते हैं, पर याद रखना क्योंकि जब हम अटैच करेंगे तो आपको वो पाथ बताना होगा। तो सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाते हैं, इस वीएम पे सिलेक्ट करते हैं और सेटिंग पे जाते हैं। सेटिंग्स में हम सबसे पहले स्टोरेज में जाएंगे। स्टोरेज में हम कंट्रोलर आईडीई जो बोल रहा है उसमें एम्प्टी अभी शो हो रहा है। इसमें हम अपनी आईएसओ फाइल अटैच करेंगे। मैं वो पाथ चूज़ कर लेता हूँ जहाँ पे मेरी आईएसओ फाइल पड़ी है। सिलेक्ट किया डेस्कटॉप पे आईएसओ फाइल। दिस वन इज़ माई आईएसओ फाइल जो उबंटू डेस्कटॉप है, मैं उसको अटैच कर रहा हूँ। ओके 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 जैसा कि मैंने इसको अटैच कर दिया है, आई थिंक इट शुड शो। हाँ, ओके, यूज़र सिंक डेस्कटॉप आईएसओ फाइल। ओके, नाउ नाउ द टर्न इज़ फॉर नेटवर्क। हमें नेटवर्क सेक्शन में जाना है। ओके, फिर आप सोच रहे होंगे कि हम नेटवर्क सेक्शन में क्यों जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमारी आईएसओ फाइल हमने अटैच कर दी है, हम जिसके थ्रू बूट करेंगे अपने सिस्टम को। और जैसा कि जब हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं अपनी मशीन में तो हम पेन ड्राइव के थ्रू, यूएसबी के थ्रू या फिर किसी हार्ड डिस्क के थ्रू ओएस डाल के उसमें अपनी मशीन को बूट करते हैं जिससे वो डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी मशीन में इंस्टॉल हो जाता है। सेम हम वही कर रहे हैं, हमने स्टोरेज अटैच किया है। स्टोरेज अटैच में हमने आईएसओ फाइल डाली है उस स्टोरेज में, तो वो बूट होगा और एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने का हमें ऑप्शन देगा। तो ये तो था स्टोरेज। हम नेटवर्क सेक्शन में इसलिए आए हैं क्योंकि आज नहीं तो कल हम इस मशीन को दूसरी मशीन के थ्रू एक्सेस करेंगे। क्योंकि ये लिनक्स मशीन है तो ये इजीली एसएसएच के थ्रू एक्सेस हो सकती है, इवन कोई भी मशीन हो सकती है। तो अगर कोई मशीन एग्जिस्ट करती है तो उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, जैसा कि मेरा नाम कुछ है, आपका नाम भी कुछ है, तो हमारी वो आइडेंटिटी है। तो अगर एक मशीन है उसकी क्या आइडेंटिटी होगी। अगर इंटरनेट पे उस मशीन की बात करें तो उसकी आइडेंटिटी एक तरीके से आईपी एड्रेस हो सकता है। अगर लोकल एरिया में बात करें, लोकल एरिया नेटवर्क में, तो उसकी आइडेंटिटी एक तरीके से मैक एड्रेस यानी कि मशीन एड्रेस भी हो सकता है। पर हम तो होल इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो उस मशीन के पास एक आईपी एड्रेस तो होना चाहिए ना। तो नेटवर्क में हम इसीलिए आए हैं ताकि इस मशीन को एक आईपी एड्रेस मिले। अब आईपी एड्रेस कहाँ से मिलेगा। आईपी एड्रेस मिलेगा इसको डीएचसीपी सर्वर से। अब ये डीएचसीपी सर्वर कहाँ है भाई। अच्छा, हमारे पास एक नेटवर्क तो है जिससे हम कनेक्ट हैं, यहाँ पे वाईफाई आप देख पा रहे हैं। तो एक नेटवर्क है जिससे हम कनेक्टेड हैं। तो वो नेटवर्क का एंड पॉइंट अभी क्या है हमारे लिए। अभी वो एंड पॉइंट, यानी कि एंड पॉइंट नहीं कह सकते, एक तरीके से गेटवे अभी हमारे लिए एक राउटर है जो इस बिल्डिंग में होगा। और वो बिल्डिंग में राउटर जो है, जो लोकल एरिया नेटवर्क को मेंटेन कर रहा है, उसके पास हर एक मशीन का आईपी एड्रेस का टेबल है। हर एक मशीन उसका आईपी एड्रेस, हर एक मशीन उसका आईपी एड्रेस। तो ये जो नई मशीन भी ऐड होने वाली है इसका भी एक आईपी एड्रेस होना चाहिए। तो ये काम करेगा हमारा राउटर जो डीएचसीपी सर्वर के थ्रू हमको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा जो इस मशीन पे अलोकेट होगा। तो इस तरीके से चीज़ें होंगी। जब हमें इस मशीन को अपने इसी नेटवर्क में एक्सेस करना होगा, हम सिंपल इस मशीन का आईपी एड्रेस यूज़ करेंगे। एसएसएच के थ्रू, सिक्योर शेल के थ्रू हम उस मशीन को एक्सेस कर सकते हैं टर्मिनल पे। तो चलिए हम इस पे नेटवर्क अटैच करते हैं। हम अडेप्टर 2 में जाएंगे, इनेबल अडेप्टर 2 करेंगे, नेटवर्क अडेप्टर करेंगे। हम यहाँ पे ब्रिज सेट करेंगे, ब्रिज अडेप्टर।
ब्रिज अडेप्टर मतलब जो इस मशीन में एनआईसी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वो एक तरीके का अडेप्टर है। वो ब्रिज होगा, मतलब कनेक्ट होगा हमारे राउटर से, जो हमारे इस नेटवर्क का राउटर है, और वो राउटर वायरलेसली इसको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे नेम में आप वायरलेस अडेप्टर चूज़ करना, ओके कर देना। ओके, हमने स्टोरेज और नेटवर्क सेट कर लिया है। अब हम इस मशीन को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये मशीन हमारी स्टार्ट हो रही है। ये थोड़ा टाइम ले सकती है। बेसिकली जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जितने हमें देने चाहिए, क्या हमारी मशीन की कैपेबिलिटी है भी उतनी, उसके उस पर डिपेंड करती है। तो ये स्टार्ट हो रही है। जैसा कि ये अटैच है हमारे आईएसओ फाइल से, स्टोरेज से, तो फर्स्ट ऑप्शन में पूछ रही है ट्राई और इंस्टॉल उबंटू। हमको इस पहले मशीन में एंटर करना है, तो क्लिक करके कैप्चर के क्लिक करेंगे और ट्राई और इंस्टॉल उबंटू पर एंटर करेंगे कीबोर्ड से। तो ये हमें एक नया इंटरफेस देगा। ओके, देख लीजिए उबंटू शुरू हो रही है मशीन हमारी। ये टाइम लेगी, ये वीडियो लंबी भी हो सकती है, पर मैं ट्राई करूँगा ये जितनी छोटी हो पाए वीडियो। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमें ऑप्शन दिख रहा है कि ट्राई उबंटू और इंस्टॉल उबंटू। अगर हम ट्राई उबंटू करेंगे तो हम उबंटू इंस्टॉल तो कर लेंगे एक तरीके से, पर वो टेम्प्ररी होगा। जैसे ही हम इस मशीन को बंद करेंगे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम गायब हो जाएगा, हमें री इंस्टॉल करना पड़ेगा। पर एक बार हम इंस्टॉल उबंटू कर लेंगे, तो जब हम ये मशीन ऑफ भी कर देंगे, उसके बाद भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा इंस्टॉल्ड रहेगा हमारी वर्चुअल मशीन में। तो हम इंस्टॉल उबंटू करेंगे, हमें टेम्परेरी नहीं करना है, आगे जाके इस मशीन को यूज़ भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश ये आप सेट कर सकते हैं, ये ज़्यादा नहीं है, ये लैंग्वेज है। और ओके, हम नॉर्मल इंस्टॉलेशन में हम मिनिमल इंस्टॉलेशन करेंगे, हमें वेब ब्राउज़र यूटिलिटीज़ ये सब अभी नहीं चाहिए। वेब ब्राउज़र और बेसिक यूटिलिटीज़ मिल जाए काफ़ी हैं। हम थर्ड पार्टी का कोई सॉफ्टवेयर ग्राफिक आई थिंक ये नीड नहीं है हमको। डाउनलोड अपडेट्स वाइल इंस्टॉलिंग उबंटू, ठीक है, ये सही रहेगा हमारे लिए। कंटिन्यू करते हैं। ये टाइम ले सकता है दोस्तों। यहाँ पे हम इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू करेंगे। डोंट वरी दोस्तों, कुछ नहीं होगा, ये वीएम वर्चुअल मशीन है, तो ये आपके कंप्यूटर को हार्म नहीं देगा। जब हम डुअल बूट करते हैं तब हम इस ऑप्शन को चूज़ नहीं करते हैं। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। ओके, ये जस्ट वार्निंग है। कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे हम नेम देंगे अपनी वर्चुअल मशीन को। यहाँ पे मैं नेम देता हूँ उबंटू वीएम। हम सेम नेम रखेंगे हर जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे। द नेम इट यूजेस व्हेन इट टॉक्स टू अदर कंप्यूटर, मतलब अब हम अगर दूसरे कंप्यूटर से ये इंटरेक्ट करेगा तो इस नेम को यूज़ करेगा। ओके, पासवर्ड आप कोई सा भी दे सकते हैं। मैं पासवर्ड दे रहा हूँ, कोई सा भी आप भी दे सकते हैं, पर उसको याद रखना आप लोग अपने पासवर्ड को। रिक्वायर माई पासवर्ड टू लॉग इन, येस। जब ये नेक्स्ट इंस्टॉल होगी या फिर ओपन होगी तो हमारा पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये प्रोसेस बहुत टाइम लेता है दोस्तों, कॉपिंग फाइल कॉन्फ़िगरेशन सेट करना, इसमें टाइम लगेगा। तो मैं वीडियो पॉज करके डायरेक्टली उस पोजीशन पे जाता हूँ जहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाएगी। पर आप लोग देखना कैसे ये इंस्टॉल हो रही है, क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। कोई आपको कुछ नहीं इंटरेक्ट करना है, ये डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगी। दोस्तों कुछ समय बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा। जब वो पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, आप उसे रोकिएगा मत। ये टाइम लेता है, मेरे को भी टाइम लगा, मैंने वीडियो पॉज करके दोबारा स्टार्ट किया है। तो आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ। मशीन रीस्टार्ट होगी और वो मुझसे शायद पासवर्ड मांगेगी, क्योंकि हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया था कि जब भी लॉगिन करें, जब भी ओपन करें मशीन को, पासवर्ड मांगना है। यहाँ पे एंटर करना है, प्लीज़ रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडियम। हमने कोई मीडियम लगाया नहीं है, तो एंटर करना है डायरेक्टली। तो मैंने वो इंस्टॉलेशन मीडियम लगाया नहीं था, तो मेरे को निकालने की भी कोई नीड नहीं है। ओके, तो मशीन अब रीस्टार्ट हो रही है। रीस्टार्ट में
आई एम श्योर कि हमसे पासवर्ड मांगेगा और हमारी मशीन ओपन हो जाएगी। लेट्स सी, उबंटू मशीन है हमारे पास। ओके, उबंटू वीएम हमारा जो यूज़र नेम था, क्लिक करते हैं, पासवर्ड डालते हैं हम अपना। बूम दोस्तों, हमारे पास हमारी मशीन आ चुकी है। उसमें मशीन में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर चुके हैं। तो देखते हैं इंटरफेस कैसा होता है। यहाँ पे नेक्स्ट स्किप कर देना आप। यहाँ पे नो डोंट सेंड वीएम सेंड इन सिस्टम इन्फो, नेक्स्ट। और आगे जाके देखते हैं क्या ऑप्शन देता है हमें। डोंट वरी दोस्तों, फॉर दिस आई एम हेयर। वेट, नॉट रिस्पॉन्डिंग, ओके ओके, नेक्स्ट, डन। ओके दोस्तों, तो हमारी वीएम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रेडी है। ये हमारा डेस्कटॉप है। ये बेसिकली हमारी उबंटू मशीन है, उबंटू वीएम है। इसको हम वाइड भी कर सकते हैं और सेपरेटली ऐसे रन कर सकते हैं, वरना शॉर्ट विंडो में भी इसको चला सकते हैं। ब्राउज़र हमें मिल चुका है, जैसा कि हमने सिलेक्ट किया था कि बेसिक ब्राउज़र आ जाए। पर ये हमारी मशीन है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखते हैं क्या क्या है। ब्राउज़र है इसमें, ब्राउज़र ओपन होता है कि नहीं होता है। बेसिकली हम देख रहे हैं कि हमारी मशीन चल भी पा रही है अच्छे से या नहीं। ओके, चल रही है। हम ब्राउज़र को कट कर देते हैं। मेन क्या है हमारा, जो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लिनक्स का, उसमें मेन टर्मिनल होता है। मतलब अगर हमें टेस्ट करना है कि हमारी मशीन प्रॉपरली वर्किंग है कि नहीं, तो टर्मिनल ओपन करते हैं हम। ये रहा मेरा टर्मिनल। इसमें हम बेसिक कमांड्स चला के देखेंगे क्या प्रॉपरली वर्क कर रही है। अगर कर रही है तो इट मीन्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, कोई इशू नहीं है, कोई एरर नहीं है। फर्स्ट कमांड देखते हैं, pwd। बेसिकली ये बताता है कि हमारा पाथ क्या है। जो भी हमारा पाथ है इस समय /home/ubuntu-vm। देखते हैं इसमें फाइल है कि नहीं है। डबल एल करेंगे आप तो हमारी सारी फाइल्स दिखाएंगी, उनकी परमिशन दिखाएंगे और कौन उन फाइल्स को ओन करता है, कौन सा यूज़र, कौन सा ग्रुप, सब बताएगा। हु एम आई देखते हैं। हु एम आई बेसिकली बताता है कौन सा यूज़र हूँ मैंने कौन से यूज़र ने इस फाइल को इस समय एक्सेस कर रखा है। ओके, उबंटू वीएम एक ही यूज़र है तो एक ही यूज़र दिखेगा। तो ये सारी बेसिक कमांड्स थी। कोई फाइल हम क्रिएट करके देख लेते हैं। टच test.txt, इससे फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर आप डबल एल करेंगे तो आप देख पाएंगे test.txt फाइल अभी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इट मीन्स हम चीज़ें कर पा रहे हैं। मतलब हमारा वर्चुअल वीएम जो वर्चुअल मशीन है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट्स वर्किंग करेक्टली, सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो अगर आप इस मशीन को ऑफ भी कर देंगे, पावर ऑफ भी कर देंगे और उसको दोबारा रीस्टार्ट करेंगे तो ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल रहेगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो रही वीएम क्रिएशन की बात और उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की बात, जो हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल किया और हम अपने टारगेट पर भी पहुंच गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इस वीएम को मैं एक्सेस कैसे कर सकता हूँ, देखते हैं कि क्या मैं इस वीएम को एक्सेस कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। बेसिकली मेरे को इस वीएम को अपने इस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ है वहाँ से एक्सेस करना है, पर टर्मिनल के थ्रू, एसएसएच के थ्रू। देखते हैं हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। उसके लिए मुझे आईपी एड्रेस की नीड होगी। तो जब अगर आप क्लियर लिखेंगे कमांड तो ये पूरा जो टर्मिनल की जो अभी तक हमने चीज़ें रन की हैं वो क्लियर कर देगा, टर्मिनल क्लियर कर देगा। इसमें आईपी एड्रेस देखते हैं इस मशीन का क्या है। आईपी कॉन्फिग से आ जाएगा आईपी एड्रेस। ओके, ये हमें कह रहा है कि आईपी कॉन्फिग नाम की कोई कमांड नहीं है, तो आप ये बेसिकली कमांड रन भी नहीं कर सकते। दूसरी कमांड देखते हैं जो शायद मुझे पता है, IPADDRSHOW। यस,
ये कमांड रन कर रही है, ये भी रन करेगी। मे बी कोई मेरे को पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं। IP ADDR शो कर रहा है, उसमें मेरे को बहुत सारे ये इंटरफेस बताएगा मेरे को। एक इंटरफेस ये रहा, एक इंटरफेस ये रहा, थर्ड इंटरफेस ये रहा। तो मेरे को IP ढूंढना है, इस मशीन का IP एड्रेस इस समय क्या है। देखिए, अगर आप इस मशीन का प्राइवेट IP देखेंगे तो 10.0.2.15 है, और इसका पब्लिक IP देखेंगे बेसिकली तो 192.168.1.34 है। तो मैं इस पब्लिक IP को यूज़ कर सकता हूँ बेसिकली, क्योंकि मैं सेम नेटवर्क में हूँ तो मैं इस IP को यूज़ कर सकता हूँ और मैं इस मशीन को कनेक्ट कर सकता हूँ। तो देखिए कैसे कनेक्ट करते हैं। इसके लिए आपको जो मैंने गिट बैश इंस्टॉल कराया था वो ओपन कर लेना है, गिट बैश पे क्लिक करना है। ये गिट बैश मैं बता दूं मेरी विंडोज़ मशीन पे है और उसके पीछे मेरी तो दोस्तों मैंने इस स्क्रीन क्लियर कर दी है और हमें SSH से अपने इस विंडोज़ टर्मिनल को कनेक्ट करना है। बेसिकली इस वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करना है हमारे विंडोज़ टर्मिनल से। इसके लिए हमको एक सर्विस इसमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ओपन SSH सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग। उसके लिए sudo apt installed open SSH server। sudo मीन्स बेसिकली हम एक्सेस दे रहे हैं, बेसिकली हम राइट ले रहे हैं रूट यूज़र का, तभी हमें sudo लिखना पड़ रहा है। इट मीन्स हमें पासवर्ड भी देना पड़ सकता है। apt एक यूटिलिटी है जो डेबियन डिस्ट्रीब्यूशन में मिलती है, जिसके थ्रू हम पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं। और इंस्टॉल एक कमांड है, ओपन SSH सर्वर एक पैकेज है जो हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। एंटर करेंगे आप। मुझसे पासवर्ड नहीं मिला पूछा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये कमांड ट्राई कर ली है, पासवर्ड डाल दिया है। आपसे पासवर्ड पूछ सकता है, तो आप लोग पासवर्ड डालना, इस मशीन का जो भी पासवर्ड है, इस यूज़र का जो भी पासवर्ड है। ठीक है, अब हमें ये सर्विस चेक करनी पड़ेगी कि रन हो रही है या नहीं हो रही है रन प्रॉपरली। तो sudo सर्विस SSH स्टेटस। ओके, ये हमें स्टेटस बता रहा है कि ये सर्विस आपकी एक्टिव है। इट मीन्स अब मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूँ किसी और दूसरे टर्मिनल से। तो ये रहा मेरा विंडोज़ का गिट का टर्मिनल। इसके लिए मैं कमांड सिंपल लिखूँगा। उसके लिए मुझे IP एड्रेस चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था। IP एड्रेस के लिए हम IP ADDR एंड शो करेंगे, हमें IP एड्रेस मिल जाएगा। और इस IP एड्रेस को हम SSH कमांड में यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे SSH यूज़र नेम बेसिकली मेरा Ubuntu VM है, और मेरा IP एड्रेस क्या है 192.168.1.34। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मेरा IP एड्रेस है, जो इस नेटवर्क में IP एड्रेस है, क्योंकि मैं भी इसी नेटवर्क में हूँ इस मशीन से। तो मेरे को यही IP एड्रेस यूज़ करना पड़ेगा। ओके, अब ये पासवर्ड पूछ रहा है आपसे। फर्स्ट टाइम SSH की जनरेट करेगा तो येस नो में आंसर पूछेगा, आप येस कर देना। मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है तो मैं पासवर्ड डाल दूंगा अपनी मशीन का, जो भी मेरी Ubuntu VM का पासवर्ड है, एंटर करूंगा। देख लीजिए दोस्तों, अब ये टर्मिनल इस मशीन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि मैं अपनी VM को एक्सेस कर पा रहा हूँ। आप यूज़र नेम देख सकते हैं, आप उस मशीन का नाम देख सकते हैं। और मैं अगर PWD करूँ तो मेरे को डायरेक्टरी दिखाएगा। मैं whoami करूँ तो बताएगा मैं Ubuntu VM हूँ। और अगर मैं LL करूँ तो मेरे को सारी डायरेक्टरीज बताएगा, और मेरे को वो डायरेक्टरी भी दिखा रहा है जो मैंने क्रिएट की थी इस मशीन में। तो इट मीन्स मैं इस मशीन को दूसरी मशीन से एक्सेस कर पा रहा हूँ ईजिली। और इट मीन्स अगर मैं सिंगल कंप्यूटर में 2 मशीन बना के एक दूसरे को एक्सेस कर सकता हूँ, तो मैं ओवर द इंटरनेट भी इस मशीन को एक्सेस कर सकता हूँ। फिर मेरे को इस पब्लिक IP की जगह, सॉरी इस प्राइवेट IP की जगह मेरे को एक पब्लिक IP लगेगा जो हर जगह एक्सेस हो सकता है। बस सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इट मीन्स हमने अपनी इस पूरी प्लेलिस्ट में समझा वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, हाइपरवाइज़र क्या होता है। फिर हमने ये भी समझा कि हैंड्स ऑन कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, चीज़ें डाउनलोड कैसे करनी है। और अब हमें Ubuntu मशीन भी मिल गई है। तो दोस्तों आप इस मशीन के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो
आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कुछ कमांड्स, यहाँ पे रन करो, यहाँ पे ब्राउज़र चलाओ, एक आपकी एक सेपरेट मशीन है, कुछ भी करो इस पे और सीखो। और अगर आपको इससे नहीं सीखना, ये वाले टर्मिनल नहीं चाहिए, तो आप इसको एसएसएच के थ्रू कनेक्ट करो और टर्मिनल पे अपनी कमांड्स चलाओ और एक्सपेरिमेंट करो चीज़ों के साथ। ऑल दो मैं आगे जाके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक पूरी प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ। मेरा ये गोल ही यही था, इस उबंटू को इंस्टॉल कराना, ताकि हम आगे जाके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और सीख पाए। तो वो हम सीखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आपने जो सीखा है, समझा है, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस पूछिए, अप्रिशिएशन है तो अप्रिशिएट कीजिए। इससे हमको भी हेल्प मिलेगी, हमारी टीम को भी हेल्प मिलेगी। थैंक यू दोस्तों। ये प्लेलिस्ट यहीं समाप्त करते हैं। आगे इसके कंक्लूजन वीडियो है, उसमें हम और समझेंगे हमें आगे क्या सीखना है, हमने अब तक क्या सीखा है। तो थैंक यू दोस्तों।